400 पार आएगा भी और किसी के बाप से भी 400 पार नहीं रुकेगा और बीजेपी यह साबित करके दिखाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी काहे ना करना पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्या भाई। अभी आप देख रहे हैं LS पब्लिक न्यूज चैनल। आज इस प्रकार से तस्वीर निकल के आई है, यह बता रही है कि बीजेपी चाहे तो 400 पार ला सकती है, लेकिन इसके लिए बीजेपी हर एक हदें पार कर सकती है, चाहे कुछ भी करना पड़े। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप कहिएगा कि सूर्या भाई आप अपने तरफ से बना के बोल रहे हैं, तो हम आपको बता दें ये हम नहीं बोल रहे हैं मेरे भाई, ये तस्वीर बोल रही है, ये खबर बोल रही है कि बीजेपी अगर चाह दे तो 400 पार का 500 भी पार लाएगी, लेकिन उसके लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, कुछ भी कर सकती है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि सारण में दो समर्थकों के बीच आपसी समर्थक है, एक तरफ बीजेपी एक तरफ आरजेडी के समर्थक थे, उसमें विवाद हो जाता है और विवाद थोड़ा बढ़ जाता है और बात बढ़ते चली जाती है, जिसमें फायरिंग की नौबत आ जाती है और आपसी में की तो फायरिंग होती है और फायरिंग के तहत में फायरिंग होती है जिसमें 3 व्यक्ति को गोली लग जाती है, जिसमें 3 व्यक्ति तो घायल है, लेकिन एक व्यक्ति की बताई जा रही है कि मृत्यु हो गई है, वो भी आरजेडी के समर्थक का। जरा सोचिए कि बीजेपी 400 पार लाने के लिए और 40 में से 40 बिहार का सीट पाने के लिए क्या सच में किसी भी हद को पार कर सकती है? यह तस्वीर यही बता रही है। हर एक पार्टी आरजेडी को यह कहती है कि जंगल राज तब थी जब लालू प्रसाद का सत्ता था, लालू प्रसाद सत्ता में थे। तो अब हमें बताइए और जनता को बता दीजिए कि यह कौन सा राज है। ना आज देश में आरजेडी का कोई राज है, ना बिहार में आरजेडी का राज है। दोनों जगह यानी कि डबल इंजन बीजेपी की सरकार है, और उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीर निकलना क्या शर्म वाली बात नहीं है? क्या आरजेडी को इस तरह से गिरा गिरा कर आगे बढ़ना चाहती है बीजेपी? क्या आरजेडी के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करना चाहती है बीजेपी? क्या नफरत भरा है आरजेडी के लिए? आखिर क्यों? क्या आरजेडी से नफरत है कि यादवों से नफरत है कि अति पिछड़ा व्यक्तियों से, अति पिछड़ा भाई बहनों से नफरत है? आखिर क्यों और ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब चाहती है इस बिहार के हर एक जनता, हर एक युवा, क्योंकि एक युवा के साथ हुआ ऐसा। तो इस वीडियो को शेयर तक करनी पड़ेगी, क्योंकि एक आरजेडी के साथ इस प्रकार की घटना घटी है और 400 पार लाने के लिए क्या बीजेपी कुछ भी और कोई भी हद पार कर सकती है? क्या लगता है आपको? क्या यह सही है, क्या गलत है? अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है? आखिर क्या चाहती है इस देश के वह सत्ता जो सत्ता सिर्फ और सिर्फ नौजवान बेरोजगार युवाओं के साथ गलत अत्याचार किया और अब गोली बंदूक की बात करके समर्थकों के यानी कि आरजेडी के समर्थकों के साथ ऐसा हो रहा है? क्या आप पार्टी बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए इस देश के जनता के साथ कुछ भी कर सकते हैं? क्या इस देश के जनता का जान की कोई कीमत नहीं? सिर्फ 1 सीट 2 सीट पाने के लिए और 400 पार करने के लिए बीजेपी किसी भी हद को पार कर सकती है क्या? पूछता है सवाल इस बिहार के हर एक जनता, पूछता है सवाल इस बिहार के हर एक आरजेडी का समर्थक, पूछता है सवाल हर एक वो व्यक्ति जो गरीब है, पूछता है सवाल हर एक युवा जो बेरोजगार है। क्या इस प्रकार से 400 पार होगी या लाएंगे आप? तो इसका जवाब इस बिहार के और इस देश के हर एक जनता पूछना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों? तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर के साथ साथ आप अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर साझा करने का प्रयास कीजिएगा और बताइए क्या सही हुआ कि गलत हुआ। अगर सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों हुआ गलत? क्या ऐसे ही गलत होती रहेगी? तो आप अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर से जरूर साझा करने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देश हित की बात है। तो जय हिंद, जय बिहार।